मार्च 2018 में शी जिनपिंग ने संविधान संशोधन किया ताकि वो आजीवन राष्ट्रपति बने रहें। जिनपिंग का यह पैतरा भारत और नरेंद्र मोदी की नीतियों के लिए खतरा था, लेकिन कूटनीति के माहिर नरेंद्र मोदी चीन और जिनपिंग की हर चाल से वाकिफ थे। नरेंद्र मोदी इकलौते लीडर हैं जिन्होंने चीन के बीआरआई का विरोध किया। बीआरआई पर चीन के किसी झांसे का नरेंद्र मोदी पर असर नहीं हुआ। आज चीन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन चुके हैं। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, चैलेंजर द पावर ऑफ नमो। बाईस अक्टूबर 1962, व्हाइट हाउस, अमेरिका। उस शाम पूरा अमेरिका टेलीविजन पर नजरें गड़ाए बैठा था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे। कैनेडी ने मुंह खोला ही था कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कैनेडी ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से दावा किया कि सोवियत रूस क्यूबा के रास्ते अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले का प्लान बना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए सिर्फ 18 साल हुए थे और कैनेडी ने तीसरे विश्व युद्ध के खतरे का अलार्म बजा दिया। अब सबकी नजरें सोवियत रूस के एक्शन पर कैनेडी के रिएक्शन की। हर किसी को लग रहा था अमेरिका सोवियत रूस पर हमला कर देगा, लेकिन कैनेडी के दिमाग में बगैर हमला किए सोवियत को चित करने का प्लान तैयार था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शब्दों से ऐसी गर्जना की कि सोवियत रूस ने एक समझौते के बाद अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले का प्लान कैंसिल कर दिया। इतिहास के पन्नों में यह हकीकत क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से दर्ज है। हमने आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का बैकग्राउंड इसलिए समझाया क्योंकि इस घटना के 58 साल बाद दुनिया ने पहली बार शक्ति के साथ शांति के उद्घोष का दूसरा उदाहरण देखा था। तीन जुलाई 2020, लेह लद्दाख। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प, हमारे जितना ही जिस जगह को तीसरे वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर माना जा रहा था, लद्दाख की उसी धरती से ड्रैगन के दंभ को मटियामेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी हुंकार भरी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की भी चूलें हिल गई। चीन की सरहद के बिल्कुल पास से नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को खौफजदा कर दिया। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। भारत की सेना के पास पराक्रम और तेवर का जन्मजात गुणधर्म है, लेकिन जब दुश्मन ड्रैगन हो
तब शक्ति की साधना से हासिल सिद्धि के अस्त्र से ही अंतिम प्रहार होता है। और इस बार भारतीय सेना लाल साम्राज्य का नामो निशान मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ये पहली बार था जब चीन को अमेरिका के अलावा किसी दुश्मन से डर लग रहा था। चीन को भनक ही नहीं लगी कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सत्ता संभालते वक्त ही ऑपरेशन ड्रैगन पर काम शुरू कर दिया था। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो। 12 नवंबर 2014, नेपैता, म्यांमार। दक्षिण एशियाई देशों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने पूर्वी देशों से आर्थिक रिश्ते बढ़ाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी के नारे को बदल दिया। लुक ईस्ट पॉलिसी के नारे को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। अभी तक जिस लुक ईस्ट का मतलब पूर्वी देशों के लिए सिर्फ कारोबारी रिश्ते तक सीमित था, पीएम मोदी ने उसमें सामरिक रिश्तों का तड़का डाल दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक ही मतलब था, समंदर में चीन की महत्वाकांक्षा पर ब्रेक। चीन ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इंडियन काउंटर माना। लेकिन चीन को घेरने के लिए मोदी के पास सिर्फ यही एक अस्त्र नहीं था। तिब्बत से निकलने वाली मेकांग नदी का पानी चीन डैम बनाकर कई देशों में जाने से रोकता था। थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। चीन के जल आतंक से ये 5 देश त्रस्त थे। मोदी ने इन देशों के साथ वाजपेयी सरकार में बने मेकांग गंगा कॉरपोरेशन को धार दी और एंटी चीन लॉबी के लीडर बनकर उभरे। 11 मार्च 2015, सेशल्स। 34 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री दिल्ली से 20 गुना कम आबादी वाले एक छोटे से देश सेशल्स गया था। तब ना तो चीन के साथ ऐसी तलखी थी और ना ही एलएसी पर कोई खूनी संघर्ष हुआ। इस यात्रा का एक ही मकसद था, भारत को घेरने के लिए चीन के ब्लूप्रिंट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की काट खोजना और हिंद महासागर में चीन की नेवी के खिलाफ एक मजबूत ठिकाना बनाना। मोदी के सेशल्स दौरे के बाद ड्रैगन लैंड में यह मैसेज पहुंच चुका था कि अब भारत आर पार की लड़ाई के मूड में। मोदी के मिशन चाइना का आगाज हो चुका था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।